Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन राजा परीक्षित का प्रसंग सुनकर भाव विभोर हुए भक्त। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी अंतर्गत नगर पंचायत सरायक्किल से है। बता दें कि नगर पंचायत सरायक्किल में फकीराबाद स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजनकर्ता बीरू महाराज द्वारा अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश दुबे की पुण्यतिथि पर भागवत कथा का आयोजन किया है, जिसके अवसर पर 1 नवंबर शुक्रवार को कथा प्रांगण हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। उसके उपरांत कलश स्थापना की विधि पूजन के बाद श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास विद्याधर जी महाराज मधुप जी ने 12 अवतार सुखदेव जी का आगमन राजा परीक्षित जी के प्रसंग की कथा सुनाई। कथावाचक विद्याधर महाराज ने भागवत कथा में सुखदेव परीक्षित संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार परीक्षित महाराज वन में गए, उनको प्यास लगी तो समीक ऋषि से पानी मांगा। ऋषि समाधि में थे, इसलिए पानी नहीं पिला सके। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि साधु ने उनका अपमान किया है। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह सूचना पास में खेल रहे बच्चों ने समीक ऋषि के पुत्र को दी तो समीक ऋषि के पुत्र ने आकर के राजा को शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आएगा और तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। समीक ऋषि को जब यह बात पता चली तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो महान धर्मात्मा राजा परीक्षित हैं और ये अपराध इन्होंने कलयुग के वशीभूत होकर के किया है। समीक ऋषि ने जब यह सूचना जाकर परीक्षित महाराज को दी तो वो अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां परीक्षित जी ने सुखदेव जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और 7वें दिन सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित एवं सुखदेव जी का प्रसंग सुनकर मौजूद भक्तगण भाव विभोर हो गए और पूरा पंडाल राधे कृष्णा के जयकारों से गुंजायमान हो गया।